Hi everyone, welcome back on my YouTube channel. Let's begin with the new concepts related to lines and angles. First of all, the two angles whose sum is 90 degree are called complementary angle, right? Like जैसे अगर आप 35 plus 55 ऐसे अगर आपके पास दो एंगल्स हैं तो इन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्योंकि इनका सम है हमारे पास 90 डिग्री, राइट। और अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो आप उन एंगल्स को क्या बोलोगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि 20 प्लस 160, अगर एक एंगल 20 है दूसरा 160 है, अगर इनका सम 180 है तो ये होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, वो एंगल्स जिनका वर्टेक्स सेम होता है, विच हैव ए कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, राइट, कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ ए कॉमन आर्म। तो ये फिगर आप कैसे बनाओगे इसकी, angle 1 and angle 2 are the adjacent angles because they have common vertex. This vertex is common and this is the common arm. और अगर आप चेक करो कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो इस कॉमन आर्म की दोनों डिफरेंट साइड्स पर हैं, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स को एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। फॉर एग्जांपल angle 1 and angle 2 are adjacent angles. Next we have linear pair. If the non-common arms form a line then angle 1 and angle 2 are the linear pairs. तो अभी बेटा रिसेंटली हमने ये फिगर ड्रॉ की थी और हमने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पता किया था। अब क्या होगा कि ये जो आपकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं, तो ये जो आर्म आप ले रहे थे दिस इज़ ए नॉन कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म थी एंड दिस इज नॉन कॉमन आर्म, तो ये भी ऊपर वाली भी नॉन कॉमन है। नाउ चेक द डेफिनेशन व्हाट वी हैव रिटन, द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन। तो अगर आपकी नॉन कॉमन आर्म्स लाइन बन जाती हैं, तो जैसे ये तो आपकी BC थी, ये तो नॉन कॉमन है, और आप AB को भी लाइन बना देते हो इस तरीके से। अब ये लाइन बन गई है और BD आपकी रे ही है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, लीनियर पेयर्स, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दीज विल बी सप्लीमेंट्री, राइट। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180, जिसको हम कहेंगे लीनियर पेयर। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट वी हैव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. When two angles intersect at a common point, two lines, not angles, when two lines intersect at a common point, then the pair of these lines are vertically opposite angles. VOA means vertically opposite angles, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, हम इतना लेंथी लिखकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, एंड दे विल बी इक्वल इन मेजरमेंट। तो यहाँ पर देखो मैंने दो लाइंस को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवाया है, तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं AB एंड CD। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O। तो जो पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, दिस, एक तो आपका ये पेयर बनेगा ग्रीन कलर का ऑपोजिट पेयर, मींस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और दूसरा पेयर आपका यहाँ पर बनेगा। सेकेंड पेयर जो है आपका वो ब्लू कलर का है, मींस एंगल 3 एंड एंगल 4। आप इसको मेजर भी कर सकते हो घर पर प्रोटेक्टर लेकर। एंड एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अगर आप चारों एंगल्स को प्लस करते हो तो ये कंप्लीट 1 रोटेशन हो जाती है, जो कि सर्कल बन जाता है। और ये सर्कल आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो या फिर आप क्लॉकवाइज ले लो, तो ये हमें जो सम देगा वो हमें देगा 360 डिग्री, राइट। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360। और अगर आप इसमें लीनियर पेयर की भी बात करना चाहो तो लीनियर पेयर में हमें रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर लेना पड़ेगा। तो देखो बेटा मैंने किस तरह से यहाँ पर लीनियर पेयर बनाए हैं, ये देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4, इन दोनों को प्लस करोगे सम 180 आएगा। 1 प्लस 3 ये भी 180 हमें सम देगा।
2 + 3 इज़ ऑल्सो 180 एंड 2 + 4 इज़ ऑल्सो 180। और अगर मैं इन चारों को प्लस कर दूँ ना तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये भी कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने आगे जाके करने ही हैं। नंबर 1 2 3 4 ऐड 1 2 3 4 सबको ऐड कर दो, मीन्स एंगल 1 + एंगल 4, एंगल 1 + एंगल 3, एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 2 + एंगल 4 इक्वल्स टू 180 + 180 + 180 एंड प्लस 180। तो ये 4 टाइम्स प्लस हो गया तो ये बनेगा 540, 18 4 ज़ा 54, नो 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 72। एंड ये देखो एंगल 1 + एंगल 2, एंगल 1 + एंगल 1 ये आपका बनेगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1, 4 + 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 4, 3 + 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 एंड 2 + 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो इस तरह से हम इसको प्लस करेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 + ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + ट्वाइस ऑफ एंगल 3 + ट्वाइस ऑफ एंगल 4। 2 इज़ कॉमन, देन एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल्स टू 720/2 विच इज़ इक्वल टू 360। तो आ गया ना सम, एक सर्कल रोटेशन बन गई है तो 360 सम मिलेगा हमें इसी फिगर से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और दोबारा से मैं बोल देती हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये ग्रीन कलर के हैं, नॉट क्योंकि ये ग्रीन कलर के हैं, अगर आप इनको मेजर करोगे तो ये इक्वल होंगे, मतलब मैंने इनको इक्वल शो करने के लिए कलर सेम दे दिया है। और 3 एंड 4 ये भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये कैसी लाइंस होती हैं? आई नो यू नो इट वेरी वेल, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लो, कुछ नहीं जाएगा, चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी बस। ए बी एंड सी डी, तो ऐसी लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। और अगर ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ये लाइंस होंगी पैरेलल लाइंस, ए बी सी डी। तो अब हम इनको क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। और अगर हमारे पास सपोज ऐसी लाइंस भी हैं लाइक ये ए बी एंड सी डी, तब भी बेटा मैं इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस ही कहूँगी क्योंकि ये लाइंस आगे जाकर कहीं ना कहीं मीट करेंगी। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। अच्छा बेटा, आपको पता कैसे चलेगा कि लाइंस हैं? क्योंकि लाइंस में हमेशा एरोज होते हैं और लाइन सेगमेंट में एरो नहीं होता, वो सिर्फ ऐसे ही होगा ए बी, राइट। तो जहाँ कहीं में भी एरो आ गया मीन्स वो लाइंस आगे जाकर प्रोड्यूस कर सकते हो, आप इधर से भी प्रोड्यूस कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। तो अब देखो, अगर सपोज ऐसी लाइंस हों ए बी सी डी, अब ध्यान से देखो, एरो डाला हुआ है, और एरो अगर डाला हुआ है तो ये लाइंस कहीं ना कहीं जाकर मीट करेंगी क्योंकि आप इनको प्रोड्यूस कर सकते हो। ये देखो, तब भी हम इन लाइंस को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लाइंस दो ही तरह की होंगी हमारे पास, या तो वो पैरेलल होंगी या फिर वो इंटरसेक्ट करेंगी, राइट। और अगर वो सपोज इंटरसेक्ट नहीं कर रही और प्रोड्यूस करने पर कई बार इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तब भी हम उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस ही कहेंगे क्योंकि एरो डाला हुआ है, राइट। तो अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट दे दिया जाए इस तरह से, तब हम कुछ नहीं कह सकते, तब ये क्वेश्चन मार्क है, वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट पर, पूछा क्या जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही इनफ है, क्योंकि हम बेसिक्स कर रहे हैं तो बेसिक्स में हमें ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, क्वेश्चंस हम कल स्टार्ट करेंगे और थ्योरम्स जो भी हैं आपकी। तो टिल देन रिवाइज योर प्रीवियस वर्क। थैंक यू।